लकार के संदर्भ में, और संस्कृत के लकार के संदर्भ में अभी तक में लकार से जुड़े हुए जिसको भी कोई भी समस्या हो तो पाठ इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जरूर देख लें, जिससे कि 10वीं, 12वीं या सीटेट इनके अलावा कोई भी एग्जाम से जुड़े हुए क्यों ना संस्कृत के लकार से संबंध में प्रश्न हो। यदि आप भली भांति इनके पार्ट 1, इनके पार्ट 2, इनके पार्ट 3, इनके पार्ट 4 और इनके पार्ट 5 इस प्रकार से पार्ट 5 में 5 पार्ट करके लकार के एक एक पहलू को बताए हैं। यदि आप इसको भली भांति देख लेते हैं तो किसी प्रकार से दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं संस्कृत के लकार के संदर्भ में। लेकिन लकार के संदर्भ में बात करने से पहले यदि हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाए वह सबसे पहले आप तक भली भांति पहुँच पाए। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम बात करते हैं लकार के संदर्भ में। तो लकार से जुड़े हुए आज के दिन जो 4 ऑप्शन के माध्यम से जो क्वेश्चन होता है इन पर बात करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 10वीं 12वीं सीटेट से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं, चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रक्ष्यति। क्या? तो द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? मतलब ये द्रक्ष्यति जो है, जब हम लकार शुरुआत में बता रहे थे तो द्रक्ष बताए थे मूलतः लिट लकार के रूप में लगभग यदि बात करें शब्द का तो कई ऐसे उनके जो सियति, सियता, सियंती, सियसी, सियता, सियत, श्यामी, श्यावा, श्यामा वाले रूप होता है, वह जुड़ने से पहले कुछ ऐसे शब्द होता है जिनमें कि उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो दृश्य जो धातु होता है उन्हीं का ये लिट लकार मतलब सामान्य भविष्य काल के रूप है, और सामान्य भविष्य काल में यह द्रक्ष्यति होता है। तो 4 ऑप्शन में देखिए कहाँ है लिट लकार। देखिए लिट लकार यहाँ है, तो लिट लकार, चलिए इसमें लिट लकार 2 जगह है, लेकिन ये लिट नहीं, एक जगह लीडिंग हो देते हैं। यहाँ लिट लकार से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। यहाँ 4 ऑप्शन लंग है, लोट है, लिट है, लंग लीडिंग है। तो यहाँ पर ये लिट लकार के अंतर्गत आता है दृश्य वाले, दृश्य जो धातु होता है उनके। अगला क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं शोभते। शोभते किस लकार का रूप है? मतलब ये शोभते शब्द जो है किस लकार के रूप है? तो हम आत्मने पद के प्रत्यय बता रहे थे, तो वहां बताए थे इनका प्रत्यय होता है ते, इते, अंते, सी, अधे, इस प्रकार से इनका प्रत्यय होता है। तो ये जो होता है मुख्यतः लट लकार की प्रत्यय है और आत्मने पद की प्रत्यय है। तो ये जो होता है किस लकार के? तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, लट लकार, लट, लिरिट, लोट, लिरिंग। तो यहाँ जो है किस लकार से जुड़े हुए हैं? ते से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देना है ये जो है लट लकार से जुड़े हुए हैं। मतलब लट मतलब वर्तमान काल से जुड़े हुए हैं, बल्कि ये न तो लिट है, न तो लोट है, न तो लंग है, बल्कि लट है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है भवंतु। क्या है? भवंतु किस धातु का रूप है? मतलब ये भवंतु जो है, ये बेचारे भवंतु जो है ये किस धातु का रूप है? मतलब किस धातु से बना है? तो यहाँ पर अस का मतलब होता है होना, दा का मतलब होता है क्या? देना, लिख का मतलब होता है लेना, अरे लिखना, और भू का मतलब होता है होना। और भू वाले रूप का सेकेंड रूप हम जानते हैं क्या होता है? भव होता है। क्या होता है? भव। अब भव में अंतु जुड़ गया है, यहाँ देख पा रहे अंतु जुड़ा हुआ, तो भवंतु हो गया। तू ताम अंतु, ओ या तो ही, तम तो, आनी, आओ, आम, ये किस लकार में होता है? तो हर किसी को पता है लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर भू का सेकंड रूप भव जो है उसी में जुड़ा हुआ है। ये कौन सा धातु हो गया? ये धातु हो गया, भू धातु हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। कहते संतु किस धातु का रूप है? मतलब ये जो संतु है ये किस धातु का रूप है? मतलब संतु किस धातु से बना है, ये बात कर रहा है। तो संतु जो होता है, यहाँ देखिए अस का मतलब होता है होना, अस का ही रूप होता है जिनमें कि संतु होता है, तो इसमें ही होता है।
बल्कि नी में मतलब नहीं होता है, आस्था का मतलब नहीं होता। आस्था मतलब होता है ठहरना, रुकना। नी का मतलब होता है ले जाना। लिख का मतलब होता है लिखना होता है। तो अस से जुड़े हुए ही होता है। किससे होता है? तो अस से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं ये क्री, क्या कहते हैं? क्री धातु के लोट लकार। क्री धातु, क्री मतलब करना होता है। उन धातु के लोट लकार, लोट लकार ये मध्यम पुरुष है। क्या है ये? मध्यम पुरुष। एक वचन का रूप कौन सा है? मतलब क्री में जो होता है मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? कुर्वंती नहीं होगा। मध्यम, ये प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। ये लीट लकार, ये तो लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। ये जो होता है लीट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है। बल्कि यहाँ बात हो रहा है लोट लकार का। लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? कुरु होता है। क्या होता है? कुरु होता है। करोती किस लकार में होता है? तो करोती जो होता है ये होता है किस लकार में? तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन से जुड़े होते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं गच्छत। क्या लिखा हुआ? गच्छ। गच्छ किस धातु का रूप है? मतलब यहाँ देखिए ना, तो विसर्ग है ना कुछ है। तो गच्छ जैसे ओ या ही किस लकार में होता है? ओ या ही किस में होता है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर गच्छ में, गच्छ किससे आया हुआ है? तो यहाँ पर गम का सेकेंड रूप गच्छ होता है। क्या होता है? गम जानते होंगे, गम, इनका सेकेंड रूप गच्छ होता है। क्या होता है? गच्छ। तो यहाँ पर गच्छ पर चल रहा है, तो ये मूल धातु क्या हो गया? गम हो गया। क्या हो गया? गम हो गया। पट का मतलब पढ़ना, लिख का मतलब लिखना, गम का मतलब जाना, मतलब गच्छ का मतलब जाना ही होता है या चलना। दा का मतलब देना होता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं तिष्ठत। तिष्ठट क्या लिखा हुआ? तिष्ठट। तिष्ठट, तिष्ठ वैसे अब तिष्ठ। तिष्ठ में मूल धातु कौन सा है? मतलब ये तिष्ठ जो है उनका मूल धातु क्या है? तो इसका मूल धातु की बात करें तो इनका देखिए, पा का मतलब सेकेंड रूप पीव होता है। पा का सेकेंड रूप क्या होता है? पीव होता है। तो इसका सेकेंड रूप तो पीव आ गया। तो पा मतलब होता है पीना। आस्था, तिष्ठ, तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना, रुकना। आस्था का सेकेंड रूप होता है, क्या होता है? तिष्ठ होता है। तिष्ठ होता है। आस्था का मतलब होता है ठहरना या रुकना होता है। या तिष्ठत जो होता है कोई या कोई जो है या मूल धातु नहीं है, बल्कि ये कोई लकार से जुड़े हैं। नी का मतलब होता है ले जाना। क्या होता है? नी का मतलब ले जाना होता है। इसमें क्या हो जाएगा? आस्था हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पठेयु। अगला क्या है? ये पठेयु। क्या है? पठेयु। पठेयु किस लकार के रूप का है? मतलब ये कौन सा लकार से जुड़ा हुआ है? तो हर किसी बता चुके हैं। इसमें होता है एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एब, एम। ये किस लकार में होता है? तो विधि लिंग में होता है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है कि नहीं। विधि लिंग, लोट लकार, लंग लकार, लेट लकार। तो यहाँ पर एक नंबर डायरेक्ट क्लियर। एयु पठ में जुड़ेगा पठेयु, लिख में जुड़ेगा लिखेयु, हंस में जुड़ेगा हंसेयु। इस प्रकार से कोई भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एयु ही होगा। क्या होगा? एयु। एयु का मतलब यहाँ होता है एयु, ऐसा होता है। प्रत्यय लिखाए होंगे। पहला यदि प्रत्यय लकार का प्रत्यय जब हम बताए होंगे तो आप विधि लिंग के देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं आसन। क्या है लिखा हुआ? आसन। आसन में कौन सा लकार है? मतलब इसमें आसन में कौन सा लकार? लट लकार है कि कौन सा लकार? तो इनमें लकार क्या लिखा? लट, लंग, लोट, लिट। लट का मतलब वर्तमान, लंग का मतलब भूत, लोट का मतलब आदेश, अनुमति, आग्रह, लिट का मतलब भविष्यकाल। तो कौन सा लकार है? इनमें लकार की बात करें तो आसन जो होता है ये होता ये लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में होता है। एक जब बता चुके थे आसित, आस्तम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्प, आस्म। ये होता है लंग लकार के। किसके होते हैं? लंग लकार की। नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही। तो जो टिक कर रहे हैं इस चीज को ध्यान रखिए। इस तरह से आप भली भांति यदि समझ लेते हैं तो कभी भी किसी भी स्थिति में लकार के संदर्भ में एक भी कंटेंट आपको नहीं छूट पाएगा। साथ ही साथ सीटेट से जुड़े हुए, 10th से जुड़े हुए, 12th से जुड़े हुए कोई भी, चाहे संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, कोई भी हो, आपको एक भी नहीं
मिस होगा यदि आप भली भांति देख लेते हैं तो। अगला है पश्यन्तु। पश्यन्ति, क्या लिखा हुआ? पश्यन्ति। पश्यन्ति का मूल धातु क्या है? यहाँ तो धातु पर पूछ दिया, हम तो प्रत्यय पर चिन्ह लगा रहे थे। धातु, धातु मतलब क्रिया। अब यहाँ पर किस धातु से यह आया है पश्यन्तु? दृश्य मतलब देखना। दृश्य का सेकेंड रूप ही पस होता है। क्या होता है? इसका सेकेंड रूप ही पस होता है। आस्था मतलब ठहरना, इसका तिष्ठ होता है। नी मतलब जाना, ले जाना। ज्ञा का सेकेंड रूप जा होता है। क्या होता है? जा होता है, मतलब जानना ही होता है। तो यहाँ पर पस में अंति जुड़ा है। देखिए ती त अंति, तो पस में अंति जुड़ गया, मतलब लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो ये आगा कौन सा इसका मूल क्रिया है? तो दृश्य ही है। क्या है? कौन सा क्रिया? दृश्य ही है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं पीवती। क्या कह रहे हैं? पीवती। पीवती में कौन सा धातु है? ये पीवती शब्द आया हुआ है, पीवती पद जो है, इनमें कौन सा धातु है? धातु का रहा मतलब क्रिया, मतलब किससे आया है? पा का सेकेंड रूप होता है पीव। क्या होता है? पीव। आप पीव में ती जुड़ गया, पीवती। ती त अंति सी थ आम या ब आम। यहाँ पर ये हो गया डायरेक्ट थी। पा का सेकेंड पीव। खेल का मतलब खेलना, क्रीड का मतलब भी खेलना। आप पीवत ये अपने आप में ये जो होता है पा का ही ये रूप है, बल्कि कोई वह क्रिया नहीं है वह पीवत। चलिए अब हम अगला बात कर लेते हैं भवेत का। अगला हम बात कर लेते हैं भवेत का। हम भवेत की बात करें, कहते भवेत में कौन सा लकार है? अब इसमें भी लकार की बात कर रहा है, मतलब कौन सा? तो लोट है कि विधिलिंग है कि लंग है कि लिंग है? तो इनमें जो बात करें तो देखिए एत लिखा हुआ है, मतलब भव में जुड़ गया एत। क्या जुड़ गया? एत। एत जुड़ गया, भवेत हो गया। तो एत एताम एयु एह एतम एत एजम एव एम, ये किस लकार में होता है? ये लकार होता है विधिलिंग में। कौन सा? मतलब विधिलिंग होता है, इस लकार में होता है। ये इस लकार से जुड़ा हुआ है, बल्कि न लोट लकार से, न लंग लकार से, न तो लीडिंग लकार से। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जरूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही 10th 12th से जुड़े हुए हिंदी संस्कृत के कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल भली भांति समय 10 समय मिलते जाएगा, एक कंटेंट मिलेगा। साथ ही सीटेट से जुड़े हुए